पिछले कुछ सालों में भारत में क्विक कॉमर्स ने खरीदारी का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा, मैं भी कर रहा हूं आजकल। अगर आज की तारीख में देखें तो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स 10 से 20 मिनट में आपका जो सामान आप मंगाना चाहते हैं वो तुरंत घर पहुंचाने का दावा करते हैं। ऐसा लगने लगा था कि भाई अब मोहल्ले की जो किराना दुकानें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। हमने भी खबरें की, हमें भी लगा कि सच में वाकई इनकी वजह से मोहल्ले की किराना दुकानों पर आफत आ गई है। लेकिन अब बाजार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां क्विक कॉमर्स स्पीड के साथ चीज़ें बेच रहा है। मतलब स्पीड उनकी क्या कह सकते हैं, एक रेसिपी का पार्ट बन गया है। वहीं कुछ छोटे रिटेल चेन और पड़ोस के जो सुपरमार्ट हैं, कम कीमत यानी वैल्यू के दम पर ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। यानी अब मुकाबला सिर्फ डिलीवरी की स्पीड का नहीं बल्कि जेब बचाने का भी हो गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब कई छोटे फॉर्मेट वाले जो सुपरमार्केट हैं वो काफ़ी तेज़ी से अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। इसमें सुपर के, अपना मार्केट, SCV मार्ट, 7X बास्केट और ग्रॉसरी फॉर यू, ऐसे कई नाम शामिल हैं जो इस तरीके के काम में उतर आए हैं। इनका फोकस उन परिवारों पर है जिनकी मासिक आय करीब 25,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच है। ये स्टोर ना तो पारंपरिक किराना स्टोर जैसे छोटे होते हैं और ना ही बड़े सुपर मार्केट जितने विशाल होते हैं। इनका मॉडल दोनों के बीच का कहीं का है, जहां ग्राहकों को रोजमर्रा का सामान कम कीमत पर और घर के पास में ही मिल जाता है। यही वजह है कि ये स्टोर धीरे धीरे ग्राहकों के साथ साथ निवेशकों का भी ध्यान खींच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब क्विक कॉमर्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तब ये छोटे सुपरमार्केट आखिर कैसे मुकाबला कर रहे हैं, कैसे ये अपनी जगह बना पा रहे हैं इन सब के बीच में? इसका सबसे बड़ा जवाब ये है वैल्यू, यानी कि कम कीमत। वैल्यू फॉर मनी इनका मेन की पॉइंट बन चुका है जो काम कर रहा है एक्चुअली। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेजी से डिलीवरी करना। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत भी होती है। कंपनियों को डार्क स्टोर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स पर भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। दूसरी तरफ पड़ोस के जो ये छोटे सुपरमार्ट खुल गए हैं, ग्राहकों को ये भरोसा देते हैं कि उन्हें सामान थोड़ा इंतजार करके जरूर मिलेगा, लेकिन कम कीमत पर मिलेगा। यानी यहाँ स्पीड नहीं बल्कि बचत सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इन स्टोर्स की एक और खास बात है, वो ये कि ये अपने इलाके के ग्राहकों की ज़रूरत को काफ़ी अच्छी तरह पहचानने लगे हैं, समझने लगे हैं। हर इलाके की पसंद अलग होती है, इसलिए ये स्टोर उसी हिसाब से अपना स्टॉक रखते हैं। इससे उन्हें बड़े जो सुपरमार्केट्स हैं या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह हज़ारों प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कम खर्च में कारोबार चलाने की वजह से ये ग्राहकों को बेहतर कीमत देने में सक्षम हो जाते हैं। यही कारण है कि मध्यम आय पर जो लोग हैं, मध्यम कम कीमत वाले या ये कह दीजिए मिडिल क्लास परिवार जो हैं, इन स्टोर्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब निवेशकों की भी इन छोटे रिटेल मॉडल्स में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। पहले निवेश का बड़ा हिस्सा क्विक कॉमर्स कंपनियों की तरफ ज़्यादा जा रहा था, लेकिन अब संगठित रिटेल सेक्टर्स जो हैं ऐसे बिजनेस मॉडल्स पर पैसा लगाने पर विचार ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि कम लागत में स्थिर कमाई का रास्ता दिखाई दे रहे हैं। निवेशकों का मानना है कि भारत जैसे देश में सिर्फ तेज डिलीवरी से बाजार नहीं जीता जा सकता। यहाँ बड़ी आबादी आज भी कीमत को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, इसलिए वैल्यू रिटेल का मॉडल आने वाले समय में काफ़ी मजबूत साबित हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्विक कॉमर्स किसी से कम है। जाहिर तौर पर हकीकत तो भाई यही है कि भारत में क्विक कॉमर्स अभी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां भी इस कारोबार में भारी निवेश कर रही हैं और छोटे शहरों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। यानी इस सेक्टर में कंपटीशन लगातार तेज होता जा रहा है। असल में जब बाजार दो हिस्सों में फिलहाल बटा हुआ दिखाई देता है, या कह दीजिए बट चुका है। पहला ग्राहक वो है जिसके लिए समय की कीमत सबसे ज़्यादा है। अगर वो 10 मिनट में दूध, ब्रेड या दवा उसको मिल रही है तो वो थोड़ा ज़्यादा पैसा भी दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा ग्राहक वो है जो हर महीने का बजट देखकर खरीदारी करता है। उसके लिए 10 मिनट की बजाय 20 या 30 मिनट में भी सामान मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर उससे कुछ 100 रुपये बच जाते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यही वजह है कि दोनों तरह के बिजनेस मॉडल अपने अपने ग्राहकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम भारतीय बाजार को देखें तो यहाँ हमेशा कीमत का बहुत बड़ा महत्व रहा है, चाहे ई कॉमर्स हो
मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर किराना का सामान हो, भारतीय ग्राहक अक्सर सबसे पहले कीमत की तुलना करता है। इसी वजह से वैल्यू रिटेल का ये नया मॉडल भविष्य में एक मजबूत स्तंभ की तरह आपको दिखाई दे सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां लोग हर महीने सीमित बजट में घर का खर्च चलाते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए कम कीमत, पास की दुकान और भरोसेमंद सेवा 10 मिनट की डिलीवरी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत के रिटेल सेक्टर में अब मुकाबला सिर्फ स्पीड बनाम स्पीड का नहीं रहने वाला है, बल्कि स्पीड बनाम वैल्यू का हो गया है। देखते हैं कौन कितनी बड़ी बाजी मारता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।